कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी चीज जो कानूनी तौर पर पूरी तरह बैन है, वो खुलेआम कैसे बिक रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुटखे की। हर दिन लाखों लोग इसे खा रहे हैं और हजारों परिवार कैंसर के भयानक दर्द से गुजर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर गुटखे पर बैन लगा हुआ है तो फिर ये हर गली हर नुक्कड़ की दुकान पर इतनी आसानी से मिल कैसे रहा है? इसके पीछे क्या खेल चल रहा है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खुले राज की जो हम सबकी आंखों के सामने है, पर शायद हम उसे देखना नहीं चाहते। मतलब कानून की किताबों में क्या लिखा है और असल जिंदगी में क्या हो रहा है, इसके बीच का फासला। आप किसी भी छोटे शहर या गांव में चले जाइए, किसी भी पान की दुकान पर आपको ये जहर सिर्फ 5 रुपए में मिल जाएगा। कोई डर नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ऐसा लगता है मानो कानून का यहां कोई वजूद ही नहीं है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, कानून ने गुटखे पर बैन लगाया है, यानी तंबाकू और मसाले के मिले जुले पैकेट पर। तो कंपनियों ने क्या किया? उन्होंने इसका एक आसान सा तोड़ निकाल लिया। अब वो तंबाकू अलग पाउच में बेचते हैं और मसाला अलग पाउच में। खाने वाला बस दोनों को हाथ में मिलाता है और बन गया गुटखा। मतलब कागज पर तो बैन कामयाब है, लेकिन असलियत में ये बस एक छलावा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कानूनी दाव पेच की नहीं है। इस कहानी का एक और शायद सबसे अहम पहलू है लत। वो मजबूत पकड़ जो लोगों को मौत के कुएं में धकेल रही है। गुटखे में जो तंबाकू होता है उसमें होता है निकोटिन। ये एक बहुत ही खतरनाक नशीला पदार्थ है जो सीधा हमारे दिमाग पर असर करता है। ये कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस कराता है, लेकिन बहुत जल्दी दिमाग को अपना गुलाम बना लेता है और फिर दिमाग इसे बार बार मांगता है। और ये लत का चक्र, ये कुछ ऐसे काम करता है। शुरुआत होती है अक्सर तनाव से या बस दोस्तों को देखकर एक आदत के तौर पर। फिर निकोटीन दिमाग में अपनी तलब जगाता है। जल्द ही शरीर को इसकी रोजाना आदत पड़ जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब इसे खाना एक जरूरत लगने लगती है। ये सिर्फ लत का जाल नहीं है, ये करोड़ों का कारोबार भी है। एक ऐसा धंधा जो लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर हर दिन बेहिसाब मुनाफा कमा रहा है। इस मुनाफे के खेल में बड़े बड़े सप्लायर से लेके छोटे छोटे दुकानदार तक हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। और जब मांग इतनी ज्यादा हो और पैसा इतना बड़ा हो तो कानून का डर भी कहीं पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि ये बाजार आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है। तो अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की, उस छिपी हुई कीमत की जो इंसान अपनी सेहत और अपनी जान देकर चुकाता है। इसकी कीमत है मुंह का कैंसर, जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। सड़े हुए दांत, मुंह खोलने में होने वाली तकलीफ, यहां तक कि खाना खाने और पानी पीने में भी भयानक दर्द होता है। आज भारत दुनिया में मुंह के कैंसर की राजधानी बनता जा रहा है और हर साल हजारों जिंदगियां इस जहर की वजह से खत्म हो रही हैं। और जानते हैं सबसे तकलीफ देने वाली बात क्या है? वो ये है कि लोग इसके खतरों के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी इसे छोड़ नहीं पाते। लत का जाल इतना मजबूत हो जाता है कि मौत का डर भी उसे तोड़ नहीं पाता। और ये सिर्फ एक इंसान की सेहत का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। सोचिए, गरीब परिवारों की मेहनत की कमाई इस जहर पर खर्च हो जाती है। बच्चे अपने बड़ों को देखकर यही सीखते हैं और इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ गरीबी और बीमारी ही पहुंचाती है। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं कि आखिर ये बैन पूरी तरह से नाकाम क्यों हो रहा है? देखिए, इसकी नाकामी के 3 सीधे और बड़े कारण हैं। पहला, लोगों की लत की वजह से इसकी मांग कभी कम ही नहीं होती। दूसरा, कानून को लागू करने में भारी ढिलाई। और तीसरा, वो अलग पाउच वाला रास्ता जिसने कानून को ही बेमतलब बना दिया है। तो असल बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा धंधा इंसान की एक कमजोरी पर बना है और वो है उसकी लत। और जब तक हम इस जड़ पर हमला नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ कानून बनाने से यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हमें ये समझना होगा, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये मौत की तरफ ले जाने वाला एक धीमा रास्ता है, एक स्लो पॉइजन। तो आखिर में सवाल यही है कि इस जानलेवा चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब शायद किसी एक इंसान के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में जागरूकता ही हमारा पहला और सबसे जरूरी हथियार है।